Is it still hot? कहानी की शुरुआत में एक लड़की दौड़ते हुए एक कैफे पर आती है जिसका नाम बी होता है। उसे जोर से सुसु लगी हुई थी। बी उस कैफे के स्टाफ से बाथरूम के लिए पूछती है, लेकिन वहाँ की शॉपकीपर उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि उस कैफे का रूल था बस वहाँ के कस्टमर ही वॉशरूम को यूज कर सकते थे। बी वहाँ से कुछ खरीद लेती है, लेकिन पेमेंट करने की तो लाइन लगी हुई थी। उसका नंबर आते आते तो पेंट ही गीली हो जाती। बी शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है हम रूल को नहीं तोड़ सकते। उसी लाइन में हम बेन को देखते हैं। वो बी को परेशान देखकर उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बी भी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहती है। बी अपना कोट बेन को देकर वॉशरूम चली जाती है। अंदर वो किसी से फोन में बात कर रही होती है, तभी गलती से उसकी पेंट गीली हो जाती है, इसलिए वो उसे ड्रायर से सुखाने लगती है, जिससे उसे काफी टाइम लग जाता है। फिर वो बाहर आती है और बेन से अपना कोट लेकर जाने लगती है, लेकिन बेन उसे कॉफी के लिए पूछता है और दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बी को कुछ अजीब लगता है और वो बेन को बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। बेन को इससे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त पीट आ जाता है। वो किचन में खाना देखकर बेन से कहता है, अरे वाह तूने खाना बनाया, जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता उसने आज खाना बनाया। पीट को पता चल जाता है कल रात उसके घर में एक लड़की आई थी। पीट बेन को परेशान करने लगता है तो बेन उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की बस टाइम पास थी। लेकिन ये बात बी भी सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। बेन और पीट एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर पीट की बहन फ्लोरिया भी होती है, जो बी की बहन निया से प्यार करती थी। दरअसल ये दोनों लेस्बियन थी। निया बेन को अपनी बहन बी से मिलवाती है। फ्लोरिया बेन से कहती है तुम एक दूसरे को जानते हो? तो बेन कहता है हम मिल चुके हैं। बेन और बी उस रात की बात को लेकर झगड़ने लगते हैं, इसलिए वो तीनों दूर से देखने लगते हैं। बेन बी से कहता है और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तो बी कहती है तुमने तो मुझे फालतू लड़की बताया था और अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है। बेन कहता है तो शादी कब है? तो वो कहती है चिंता मत करो, तुम्हें कार्ड तो भिजवा ही दूंगी। अब ये लेस्बियन निया के मोम डैड से मिलकर एक इन्विटेशन वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। बी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट में जाती है, लेकिन उसी फ्लाइट पर बेन भी था। बेन उसे देख लेता है और उसे बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी पर जा रहे हैं और वो भी एक ही फ्लाइट में। तो बी कहती है क्योंकि सभी के लिए हर दिन हजारों फ्लाइट नहीं चलती। बेन कहता है तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक और मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। बी उसे कहती है चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। वही रात के समय बी को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन उससे पहले कोई और चला जाता है। तभी वो बेन को देखती है जो सो रहा था और उसके पास एक कुकीज पड़ी होती है। बी उसे खाने लगती है। तभी बी के कपड़े बेन की सीट के यहाँ फंस जाते हैं। बी अपने कपड़ों को निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाती, इसलिए उसे अपने कपड़े को उतरना ही पड़ता है और वो किसी तरह अपने कपड़ों को निकाल लेती है। इस दौरान वो बेन से टकराते टकराते बच जाती है और वो बेन के हेडफोन से गाने सुन लेती है। अगली सुबह पीट इन दोनों को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है। रास्ते में पीट इन लोगों को बताता है शादी होने तक सब एक साथ ही रहेंगे। ये बात बेन और बी को पसंद नहीं आती क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन बन गए थे। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। पीट इन्हें फ्लोरिया और निया से मिलवाता है और ये लोग पास ही के बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। बी और निया अपने कपड़े उतार कर बीच पर नहाने के लिए चली जाती है। फ्लोरिया बेन से कहती है यहाँ मार्गरेट भी आई है, जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बेन उससे मिलने के लिए जाता है और दोनों आपस में गले लगते हैं और अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बी और निया को देखते हैं। बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है। तभी वो बेन और मार्गरेट को देख लेती है। निया कहती है ये बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो बी उसे कहती है ये इंसान कुछ काम का नहीं है। ये कहकर वो लोग स्विमिंग करने निकल जाते हैं। बेन और मार्गरेट कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मार्गरेट का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम व्यू था। मार्गरेट उसे बेन से मिलवाती है। व्यू बेन से कहता है हम इस वीकेंड पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब दारू पियेंगे। वही हम बी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ उसके मोम डैड आ जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बी की मोम उसे जोनथन से शादी करने के लिए कहती है। जोनथन वही होता है जिससे बी पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी। बी अपने मोम डैड की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वही बेन भी अपने रूम में फोटोज देख रहा होता है और अब वो दोनों डिनर के लिए निकलते हैं और इनकी मुलाकात हो जाती है। वो लोग साथ में डिनर हॉल में आते हैं। वहाँ सभी लोग होते हैं और इनके मोम डैड वहाँ कुछ स्पीच देते हैं और सभी को वहाँ आने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और फ्लोरिया बी और बेन के मैन पार्ट्स पर स्प्रे करती है और ये लोग कुछ बकवास गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते बेन और बी की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इनके हाथ से रॉकेट छूट जाता है और फूलों पर टकराकर आग लग जाती है और निया के बाल भी जल जाते हैं। इसलिए आग बुझाने के लिए मार्गरेट अपने कपड़े उतरती है और आग बुझाने लगती है। बेन और बी से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। वही सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी फ्लोरिया के मोम डैड कहते हैं कि अगर बी और बेन को एक साथ मिला दे तो शादी में कोई हंगामा नहीं होगा और वो लोग प्लान बनाते हैं। वही अगली सुबह बेन नहाने के लिए जा रहा होता है। तभी फ्लोरिया के डैड और पीट बात करते हैं। वो लोग बेन को
सुनाते हुए कहते हैं बी बेन को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये चाहती है कि ये बात बेन खुद मुझे आकर बताए। इसी तरह फ्लोरिया और निया भी बी के पास जाकर बेन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती है। तभी वहाँ बेन आ जाता है, जिसे देखकर फ्लोरिया और निया छुप जाते हैं। बी उसे कहती है क्या तुम्हें भी उन लोगों ने बेवकूफ बनाया। बेन उसे पीट और फ्लोरिया के डेट के बारे में बताता है और वो लोग जल्द ही इन लोगों का बांडा फोड़ देते हैं कि ये सब इन लोगों का प्लान है और ये हम दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि उनकी शादी में कोई हंगामा ना हो। तभी वहाँ फ्लोरिया की मोम आती है और उन्हें कहती है तुम्हारे अंकल बोट पर उनका चश्मा बुलाए है, तुम दोनों जाकर उसे ला सकते हो। ये सब इन लोगों का प्लान था ताकि वो बेन और बी को मिला सके। बेन और बी तैरते हुए बोट के पास जाते हैं, लेकिन बेन ज्यादा देर तक तैर नहीं सकता था, इसलिए वो बीच में ही घबरा जाता है। बी उसे कहती है तुम्हें देखने से तो नहीं लगता तुम इतने कमजोर हो। बेन कहता है मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मैं पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बी बेन को बोट के पास ले आती है और वो लोग उस चश्मा को उठा लेते हैं। तभी बीच के किनारे पर बी की मोम जोनाथन को लेकर आ जाती है, जिसका बी से ब्रेकअप हुआ था। तो बी बेन से कहती है हमें सब लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक होने का नाटक करें, जिससे सभी लोग भी खुश होंगे और शादी में कोई हंगामा भी नहीं होगा और क्या पता हम सच में एक हो जाए। तो बेन भी मान जाता है क्योंकि वो भी मार्गरेट को जलाना चाहता था। फिर भी बेन के करीब आती है और वो लोग किस करने का नाटक करते हैं, लेकिन बी उसे मारकर चली जाती है। बेन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ सभी लोग घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बी और बेन आकर एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं। तभी जोनाथन भी वहाँ आ जाता है। बेन उससे मिलती है और कहती है तुम अचानक यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है मुझे तुम्हारे पापा ने इनविटेशन किया है। वो उन सभी से मिलता है। बी उसे बेन से मिलवाती है। बेन उसे कहता है मैं बी का बहुत करीबी दोस्त हूँ, जिसे जोनाथन को अच्छा नहीं लगता। जाते जाते बेन बी से कहता है तुम बिल्कुल बुरी एक्टिंग करती हो। बी की माँ बी से कहती है मैंने जोनाथन को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके साथ कुछ टाइम बिता सको। बी उन्हें कहती है अच्छी बात है आपने उसे बुलाया, लेकिन अब मैं बेन के साथ हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो जोनाथन से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, लेकिन जोनाथन मना कर देता है। फिर ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेन और बी आपस में बात करते हैं। बेन बी से कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी को लगे हम सच में साथ है। वही ये लोग एक टापू पर पहुँचते हैं और वहाँ का नजारा देखने लगते हैं। तभी बी और बेन रोमांटिक होने का नाटक करते हैं और वो एक दूसरे के साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं ताकि वो लोग इन्हें देख ले और उनके ऊपर विश्वास करे। लेकिन इनकी फूटी किस्मत, वो लोग तो एक बंदर को देख रहे होते हैं। तभी बी को बेन के अंदर एक मकड़ी मिलती है। बेन उससे डर जाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और वो पूरा नंगा हो जाता है और बी को देखने के लिए कहता है। बी देखकर मना कर देती है, वहाँ कुछ नहीं है। फिर बी अपने कपड़े चेक करती है और बेन बी के कपड़े पहन लेता है, क्योंकि उसके कपड़े तो उसने पहाड़ से नीचे फेंक दिए थे। वही हम बी के डेड को देखते हैं जो डाइविंग सीख रहे होते हैं। तभी बेन वहाँ आता है और उन्हें कहता है मैं आपको डाइविंग सिखा सकता हूँ, मैंने मेरी माँ से सीखा था। बेन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेन उन्हें डाइविंग सिखाता है। तभी बी भी वहाँ आ जाती है और अपने डेड से कहती है मैं और बेन काफी खुश है और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जोनाथन के आने से मैं परेशान हो गई थी। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब इन दोनों के अंदर भी कुछ फीलिंग्स होने लगी थी और बी बेन को नहाने के लिए कहती है। बेन नहाने के लिए जाता है जहाँ उसे ब्यू मिलता है। वो उससे गंदी गंदी बातें करता है। वही दूसरी तरफ जोनाथन बी को चेस खेलने के लिए इन्वाइट करता है और दोनों बातें करते करते चेस खेलने लगते हैं। बी के मोम डैड ये सब देखकर खुश होते हैं। बेन भी ये सब देखता है और अपने रूम में जाने लगता है। तभी मार्गरेट उसे बुला लेती है, जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसे कॉफी पीने के लिए कहती है। फिर वो उसके और बी के बारे में बातें करने लगती है। बेन कॉफी पीकर बी के कमरे में जाता है और उसे कहता है हमें ये नाटक और भी अच्छी तरीके से करना होगा। वही आज शाम को एक पार्टी रखी जाती है, इसलिए सभी लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गरेट बेन की कार में बैठ जाती है और ये लोग पार्टी वाली लोकेशन पर पहुँचते हैं। सभी लोग शिप में जाने लगते हैं, लेकिन बेन बी को कार से उतारने के लिए रुकता है ताकि वो सभी लोग उन्हें देख सके। शिप पर आकर सभी लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं और साथ में डांस करते हैं। मार्गरेट बेन के पास आती है और उसे कहती है हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या तुम्हें पता है? मुझे आज भी वो रात याद है जो हमने साथ में गुजारी थी। बेन कहता है हाँ मैं वो रात कैसे भूल सकता हूँ। बेन बी के साथ एक रोमांटिक गाने पर डांस करने लगता है। इसके बाद ये लोग नीचे जाकर टाइटेनिक पोज करते हैं और इन्हें सभी लोग भी देख रहे होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मार्गरेट और जोनाथन को छोड़कर, क्योंकि मार्गरेट अभी भी बेन को पसंद करती थी और जोनाथन तो बी के लिए ही आया था। अब सभी लोग वापस पार्टी में चले जाते हैं। बेन बी से कहता है सभी लोग चले गए और वो नीचे आ जाता है। तभी अचानक बी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और बी को बचाने के लिए जाता है। बी उसे कहती है तुम क्यों कूदे, तुम तो ज्यादा टाइम पानी में तैर भी नहीं सकते। बेन उसे कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये लोग देखते हैं इनकी शिप आगे निकल गई। तभी इन लोगों को एक रेस्क्यू बोट दिखाई देती है। वो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी लोग रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करते हैं। बेन और बी आपस में बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में काफी रोमांटिक बातें होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों को प्यार हो गया। वही थोड़ी देर बाद वहाँ रेस्क्यू टीम भी हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाती है और वो नीचे एक रस्सी फेंकते हैं।
वो दोनों उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। बेन को उड़ने में डर लगता था तो बी उसे कहती है, तुम्हें उड़ने में डर लगता है तो तुम फ्लाइट में क्यों बैठते हो? तो बेन कहता है, क्योंकि वहाँ मेरे पास सब कुछ होता है जो मेरे मान को शांत करे। तो बी उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है जो उसने फ्लाइट में बेन की हेडफोन से सुना था। वही रेस्क्यू टीम इन्हें छोड़ती है। ये लोग घर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और साथ में रात गुजरते हैं। वही सुबह जब घर के लोग इन्हें आवाज लगाते हैं तो बेन चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। वही बी की आंख भी खुल जाती है, लेकिन वो अजीब सा महसूस करती है। शायद वो दोनों अब पूरी तरह प्यार में पड़ गए थे। बी की मोम डेड कांच पर लगे हाथों की निशान को साफ करते हैं जो बेन और बी के थे। वही बेन और पीट कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाते हैं तो पीट बेन से कहता है, बी एक अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? बेन कहता है, मैं उसे अपना तो लेता, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और मैं उसे शादी के लिए परेशान नहीं कर सकता। वही बी और मार्गरेट भी केक लेने जाते हैं तो मार्गरेट कहती है, तुम और बेन सच में प्यार करते हो क्या? तो बी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तो मार्गरेट कहती है, तुम्हें उसे ट्राई कर सकती हूँ ना? तो बी अटकते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर ये लोग केक लेकर घर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ हंगामा हो जाता है क्योंकि बी की मोम डेड को पता चल गया था। बी ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और ये बात बेन को पता थी, इसलिए बी को लगता है ये बात बेन ने उन्हें बताई है, लेकिन सच ये था, बेन ने पीट को और उसने उसके मोम डेड को बता दी थी। इसी बात को लेकर बी और बेन के बीच झगड़ा हो जाता है। बी गुस्सा होकर सबको सच बता देती है कि वो दोनों बस नाटक कर रहे थे और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान पीट का कुत्ता वहाँ रखे केक को नीचे गिरा देता है और केक की बैंड बज जाती है। ये देखकर फ्लोरिया काफी गुस्सा हो जाती है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। वही अगली सुबह शादी का दिन था, इसलिए सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। निया और फ्लोरिया आपस में बेन और बी की बात को लेकर झगड़ रही होती है। बेन ये सब देख लेता है, इसलिए बेन बी के पास जाकर आखिरी बार ड्रामा करने के लिए कहता है। सभी लोग शादी के लिए निकलते हैं। बेन और बी उन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं, अब हम दोनों कोई गलती नहीं करेंगे। वही उनकी शादी हो रही होती है जहाँ बी बेन को देखती है। यहाँ हम समझ सकते हैं बी बेन को बहुत चाहती है। वही सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच मार्गरेट बेन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते उसे किस कर लेती है। ये सब बी भी देख लेती है और काफी दुखी होती है। निया और फ्लोरिया उसे दुखी देखकर उसे ड्राइव पर जाने के लिए कहती है तो बेन भी वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरी तरफ बेन भी दुखी था। वही निया और फ्लोरिया आपस में बातें करते हैं। आज से पहले उन्होंने बी को इतना दुखी कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ पीट और निया के पापा भी बेन को सुनाने के लिए जोर जोर से बातें करते हैं। ये सब सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है और सबको ये नाटक बंद करने के लिए कहता है। फ्लोरिया के पापा बेन से कहते हैं, बेटा तुम्हें प्यार हो गया है, लेकिन तुम खुद को ही दुखी कर रहे हो। बेन कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो फ्लोरिया कहती है, बी अकेले में रोना चाहती थी, इसलिए हमने उसे यहाँ से भेज दिया। बी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और बेन से कहते हैं, अगर तुम सच में बी से प्यार करते हो तो यहाँ क्यों हो? जाओ और बी को ढूंढो। बेन कहता है, मुझे पता उसे कैसे ढूंढना है और वो जोनथन की कॉफी पीकर रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है और समुद्र में कूद जाता है। दूसरी तरफ भी दूसरे रोमांटिक कपल को देखकर दुखी हो रही थी। वही बेन को रेस्क्यू टीम आकर बचा लेती है, लेकिन बेन उन्हें वाटर पार्क चलने के लिए कहता है क्योंकि बी वहीं पर थी। बी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर खुश होती है। बेन हेलीकॉप्टर से उतरता है और दौड़ता हुआ बी के पास आता है और बी से कहता है, मैंने मार्गरेट को किस नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे किया था। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते हुए किस करने लगते हैं और पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ भी किस करते हैं और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर